हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए एपिसोड में। एपिसोड नहीं, नए क्लास में, जिसमें आपको हम बताएंगे माध्यिका के बारे में कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो चलिए सीखते हैं माध्यिका, क्योंकि मैथ सीखना है तो किससे? अविनाश सर से। चलिए सीखते हैं, आइए। तो देखिए माध्यिका या माध्यक, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि माध्यिका कहते किसको हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है। अब देखिए माध्यिका को किसे कहते हैं, ये हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए माध्यिका कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी आंकड़े का, कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, ठीक है, उसका केंद्रीय भाग को ही माध्यिका कहा जाता है। नहीं समझे? देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए 5, 8, 7, यहाँ 9 ले लेते हैं, ठीक है, 9, 15 और यहाँ पे 21 लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे कि इसका माध्यिका कितना होगा। तो इसका केंद्रीय भाग, इसके केंद्र में कौन है? तो देखिए 2 इधर से छूट गया और 2 इधर से छूट गया, केंद्र में कौन है? 9। तो हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये केंद्रीय भाग है। अब इसमें देखिए कि इसका एक भाग, एक सिरा आपको माध्यिका से बड़ा दिखेगा। ये जो है ये क्या है? माध्यिका से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, एक भाग। और दूसरा भाग जो है वो माध्यिका से क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माध्यिका जो है वो आंकड़ों का केंद्रीय भाग होता है, जिसका एक सिरा माध्यिका से बड़ा होता है और दूसरा सिरा उससे छोटा होता है। समझ गए? चलिए अब सीखते हैं कि माध्यिका निकालते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो सीखते हैं माध्यिका किन किन तरीकों से निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए माध्यिका जो है वो 3 तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। इसको 3 वर्गों में रखते हैं, ठीक है। पहला वर्ग जो है वो सरल वितरण के रूप में रखते हैं, ठीक है। पहला वर्ग क्या हो जाएगा? सरल वितरण, ठीक है। दूसरे वर्ग को हम कह सकते हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत बारंबारता, अवर्गीकृत बारंबारताओं का वितरण, ठीक है। अवर्गीकृत बारंबारता वितरण का माध्य, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है वर्गीकृत, वर्गीकृत वितरण। इससे हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सरल वितरण से। तो सरल वितरण विधि जो होता है, इसमें हम जो है 2 तरीके से माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से। पहला समझिए कि पहला में चर मान जो है वो क्या होना चाहिए? सम। यदि चर मान जो है वो उनकी गिनती की संख्या सम हो गई है, तब उसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। और वो फॉर्मूला है n/2, n/2 + 1, ठीक है। इससे इसका पद निकल जाएगा और पद निकलने के बाद इसका पद निकलने के बाद हम क्या करेंगे? माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो पद निकलेगा उसको जोड़ देंगे a + b/2 करके, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं? सम चर मानों का सम संख्या लिख देते हैं, ठीक है, आपके लिए सुविधा के लिए। सम संख्या वाले चर मानों का माध्य ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना। कैसे? तो देखिए एग्जांपल, चर मान अगर देखते हैं, चर मान तो 4, 8, 5, 9, 7 और 11, ठीक है। इसको आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या है, यानी कि ये सम है। 2 से कट रहा है, सम है, ठीक है। तो सम है, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चर मान को आप क्या कीजिएगा? बढ़ते क्रम में सजाइएगा। क्या कीजिएगा? बढ़ते क्रम में, ठीक है। चर मान को क्या करना है? बढ़ते क्रम में सजाना है। कैसे सजाना है? देखिए
आप इन चर मानों को देखिए और देखिए कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है? 4, तो यहां लिख देंगे 4। ठीक है, उसके बाद क्या है? इससे बड़ा कौन है? तो देखिए 4 के बाद 5 आता है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। 5 के बाद 6 आता है लेकिन इसमें 6 है नहीं, तो कौन है? 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। 7 के बाद 8, यहाँ देखिए 8 है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद 9 है तो 9 लिख देंगे और 10 है तो 10 लिख देंगे। आप चर मानों को बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या तो फिर घटते क्रम में सजा दीजिए। ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है, क्लियर है। अब देखिए कि चर मान हम बढ़ते क्रम में सजा दिए और चरों की संख्या कितना है? टोटल 6 है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? तो यहां लगाएंगे चूंकि चर मान सम संख्या है इसलिए n/2 n/2 + 1, यानी यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, हम आगे लिखते हैं। ठीक है, देखिए n/2 ये इधर अलग है, n/2 और n/2 + 1। n का वैल्यू कितना है? 6, तो यहाँ लिखेंगे 6/2। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे? 6/2 + 1। डिवाइड करेंगे तो 3 और ये डिवाइड करेंगे तो 3 + 1, यानी कि 3,4। अब देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा, ठीक है, ये स्थान आया। अब आप बढ़ते क्रम, चर मान बढ़ते क्रम में आ रहा है तो तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे कौन कौन है सो देखिए। ये तीसरा स्थान पे 7 है और चौथे स्थान पे 8 है। ठीक है, लास्ट में हम इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको, बने रहिएगा। तो लिखेंगे क्या? चूंकि तीसरे तथा चौथे स्थान पर, ठीक है, तीसरे तथा चौथे स्थान पर कौन कौन है? तो 7 और 8 है, तो 7 तथा 8 है। इसीलिए माध्यिका क्या हो जाएगा? 7 + 8 बटे का 2, यानी कि 15/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15/2 काट देंगे तो 7.5। ठीक है, तो ये हमारा माध्यिका जो है 4, 5, 7, 8, 9 और 11 का माध्यिका कितना आया है? तो 7.5 आ गया है। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? सम संख्या वाले चर मानों का माध्यक ज्ञात करने के लिए। अब सीखेंगे हम लोग विषम संख्या के लिए। चलिए तो अब सीखते हैं विषम चर संख्याओं का माध्यक। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो इसके लिए फॉर्मूला है आपको n + 1/2 कर देना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे। चर मान दिया हुआ है 5, 8, 3, 7, 6। ठीक है, ये आपका चर मान दिया हुआ है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? आप आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में। ठीक है, चर मान को आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखाएगा हमारा? तो सबसे पहले लिखाएगा 3, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। ठीक है, 3। उसके बाद क्या होगा हमारा? तो 3 के बाद 5, 6, 7 और 8। ठीक है, हमने फार्मूला क्या दिया? n + 1/2। तो लिखेंगे क्या? चूंकि चर मानों की संख्या 5 है इसीलिए n + 1/2 यानी कि 5 + 1/2 यानी क्या हो जाएगा? तो 6/2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3। फिर लिखेंगे क्या? चूंकि तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पे आप देखिए, चूंकि तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है? 6 है, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि तीसरे स्थान पर 6 है इसीलिए माध्यक बराबर 6। ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहां पे माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर 6 यहां पे
आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पे कौन है, 6 है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो हमने सीखा सरल वितरण के द्वारा समचर संख्या वाले मात्रकों का, जो यानी कि मानों का क्या निकाले, तो माध्यिका निकालने के लिए सीखे। ठीक है, अब विषम के लिए भी सीख गए हैं। अब दोनों का ट्रिक सीखते हैं, बारी है ट्रिक की। तो देखिए, समचर संख्या, चर संख्या अगर सम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हमारे पास चर मान दिया हुआ है, चर मान दिया हुआ है जैसे 6, 8, 4, 9, 3, 5, ठीक है, ये चर मान दिया हुआ है। सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो आरोही क्रम में सजाते हैं, 3, 4, 5, 6, 8 और 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सम संख्या, इसलिए 2 इधर से छोड़ते हैं, 2 इधर से छोड़ते हैं। बीच में हमारा कौन आ गया, 5 और 6, तो 5 + 6 कर दीजिए और नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 11/2, 5.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। क्या करना है, बीच की 2 संख्या को लेना है, उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। किसके लिए, समचर संख्या के लिए। अब चलते हैं विषम चर संख्या के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। अब सीखते हैं विषम चर संख्या का माध्यक कैसे निकालते हैं ट्रिक से। तो देखिए, चर मान अगर दिया हुआ है, चर मान क्या दिया हुआ है, 6, 8, 3, 5, 7, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजा दीजिए। ठीक है, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करेंगे, 3, 5, 6, 7 और 8 लिख दिए। ठीक है, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से, बीच में बचा 6, यानी कि माध्यिका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब सीखेंगे अवर्गीकृत बारंबारता वितरण द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्यक। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए तो अब सीखते हैं अवर्गीकृत बारंबारता वितरण। इसका प्रश्न कैसा होगा सो समझिए। तो सबसे पहले लिखा हो रहेगा चर मान और नीचे लिखा हो रहेगा बारंबारता। चर मान और बारंबारता के स्थान पे कुछ और भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 5, 7, 3, 6 ये चर मान है, बढ़ते क्रम में ही ले लेते हैं, 8 और 9, और इसका बारंबारता 5, 3, 1, 2। ये इसका क्वेश्चन है, प्रश्न है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, एक चर मान का, एक बारंबारता का, और एक बनाएंगे संचयी बारंबारता का। अभी हम बताएंगे कि संचयी बारंबारता कैसे पहचानेंगे और बारंबारता कैसे पहचानेंगे, दोनों को पहचान हम बताएंगे। तो चर मान सबसे पहले लिख लेते हैं, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। बारंबारता इसका दिया हुआ था 5, 3, 1 और 2, ये बारंबारता हो गया। देखिए बारंबारता जो रहेगा वो घटते क्रम में रहेगा और बढ़ते क्रम में, यानी कि मिला जुला करके रहेगा। जैसे देखिए 5 से 3 यानी कम गया, ठीक है, उसके बाद फिर कमा, 1 आ गया है तो कम हो गया, 3 से कम है 1, और उसके बाद 1 के बाद क्या है 2, यानी बढ़ गया, यानी घटेगा बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा, तब रहेगा क्या बारंबारता। लेकिन संचयी बारंबारता जो रहेगा वो बढ़ते क्रम में ही रहेगा। कैसे, देखिए 5 का यहाँ 5 निकाल दीजिए। ठीक है, अब ये 5 में ये 3 जोड़ दीजिए, क्या हो गया 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 11। अब देखिए कि हमारा संचयी बारंबारता सही निकला या गलत, उसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, बारंबारताओं को जोड़ देंगे। तो 5, 3, 8, 1, 9, 2, 11, n का वैल्यू कितना हो गया 11। अब हम लिखेंगे क्या, n/2 इक्वल टू 11/2 यानी कि 5.5 इतना आता है। अब लिखेंगे क्या, 5.5 से ठीक बड़ी संचयी
5.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चर मान। ठीक है, तो 5.5 देखिए 5.5 बोल रहा है, तो इससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है? 8, और इसका चर मान कितना आ रहा है यहाँ देखिए 7। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चर मान कितना है? 7 है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा माध्यक बराबर 7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस संचयी बारंबारता निकालना, ऐड करके n/2 का मान निकालना, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है। समझ गए? चलिए अब सीखते हैं वर्गीकृत बारंबारता वितरण। चलिए तो अब सीखेंगे वर्गीकृत वितरण। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले चर मान दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चर मान किस तरह से दिया हुआ रहेगा? तो लिखा हुआ रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम समझा रहे हैं, समझिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता में ले लेते हैं, मान लीजिए 5, 8, 10, 3, 4। ठीक है, ये बारंबारता में ले लेते हैं। अब समझिए, ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पिछले बार की तरह 3 कॉलम ही बनाना है। ठीक है, समझिएगा ठीक से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है ये। ठीक है, आपको एग्जाम में 5 मार्क्स दिलवा सकता है ये, समझ रहे? गौर से समझिए। तो सबसे पहले आप लिखिए क्या? वर्ग अंतराल। ये चर मान नहीं, वर्ग अंतराल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो आप बनाइएगा कॉलम वर्ग अंतराल का। उसके बाद कॉलम बनाइएगा बारंबारता का, और उसके बाद बनाइएगा किस चीज का? संचयी बारंबारता का। ठीक है, संचयी बारंबारता। अब देखिए यहां पे आपको करना क्या है कि बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना है। जैसे 0 से 10 दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20 लिख लेते हैं पहले, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए बारंबारता आपका क्या है? तो बारंबारता 0 से 10 का है कितना? 5। उसके बाद क्या है? 8, 10, 3 और 4। ये क्या दिया हुआ है? बारंबारता। अब इससे आपको निकालना है संचयी बारंबारता। तो सिखाए थे पिछला बार कुछ देर पहले ही सिखाया आपको कि 5 का यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 5 में ये 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13। 13 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 23। 23 और 3 26। 26 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो टोटल को जोड़ देना है। तो 5, 8, 13, 23, 26 और 4 30, यानी कि ये और ये दोनों सेम आ रहा है, इसलिए हमारा जो है संचयी बारंबारता भी सही निकाला हुआ और ये बारंबारता भी जोड़ा हुआ सही है। अब हम लोग निकालेंगे क्या? n/2 का वैल्यू। n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/2, यानी कि कितना? 15। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कौन है? 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो यहां देखिए, पहला है 5, 15 से छोटा है। दूसरा 13, 15 से छोटा है। तीसरा है 23, जो कि 15 से ठीक बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला हम ले लेते हैं। इसका वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा भाई? तो इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा 20 से 30। तो यहाँ क्या लिखेंगे?
कि वर्ग 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ विभिन्न पद होता है, उसको समझिए। तो जो 20 से 30 हुआ, इसमें देखिए ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। ठीक है, तो यहाँ पे एल का वैल्यू यानी बारंबारता वर्ग का निम्न सीमा लेंगे। तो बारंबारता वर्ग का निम्न सीमा कितना हो गया, 20 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद बड़ा एफ कहने का मतलब संचयी बारंबारता। तो जो बारंबारता वर्ग है उसके ठीक पहले, बारंबारता वर्ग हमारा कितना हो गया, 20 से 30, इसके ठीक पहले 10 से 20 है, इसका संचयी बारंबारता कितना है, 13। ये आपका बड़ा एफ का वैल्यू हो गया। तो बड़ा एफ का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, तो बड़ा एफ का वैल्यू हो रहा है हमारा 13। ठीक है, छोटा एफ का वैल्यू, छोटा एफ यानी कि छोटी बारंबारता। ठीक है, ये बारंबारता, ये छोटा एफ का वैल्यू, ये बड़ा एफ है। ठीक है, तो अब देखिए कि वर्ग अंतराल हम 20 से 30 लिए हैं, तो इसकी बारंबारता कितना है, यहाँ पे 10 है। तो छोटा एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 10। समझ रहे हैं? उसके बाद 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब किसका मान निकालेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे। आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई का वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए कि इसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, यानी कि कितना कितना ये बढ़ रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 जा रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे 10-10 करके बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि बारंबारता वर्ग का अंतराल जो है, यानी कि दोनों के बीच का अंतराल जो है वो कितना है, 10 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई का मान 10 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग बैठाएंगे किसका फार्मूला, तो माध्यक का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए माध्यक का फार्मूला जो होता है वो इस टाइप का होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बटा छोटा एफ गुने आई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस पे हम लोग मान लगाएंगे। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे। तो L का वैल्यू देखिए यहाँ पे, L का वैल्यू हमारा कितना है, 20 है। तो L के जगह पे क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, प्लस n/2 का वैल्यू हम निकाल रखे हैं कितना, 15। इतना याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लेते पहले 15, माइनस बड़ा एफ का मान, कैपिटल एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास, 13 है। तो हम क्या लिख देंगे, 13। और छोटा एफ यानी स्मॉल एफ का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 10, और आई का वैल्यू 10। तो देखिए यहाँ पे छोटा एफ का वैल्यू हो जाएगा 10 और आई का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 20 प्लस 15 यानी 15 में से 13 घटा देंगे 2, और यहाँ 10 से 10 काट देंगे, तो मेरे पास क्या बचा, 2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ये हमारा हो जाएगा आंसर माध्यक का। ठीक है, तो माध्यक तो ये इस तरह से निकल गया। लेकिन कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स ये होगा कि संचयी बारंबारता दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और लिख देगा यहाँ पे बारंबारता, वो लिखेगा बुक क्वेश्चन में लिख देगा बारंबारता, लेकिन दिया हुआ रहेगा संचयी बारंबारता। तो पहले आप देख लीजिएगा कि ये बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में रहेगा तो समझिएगा कि संचयी बारंबारता है, उससे क्या निकालिएगा, बारंबारता। कैसे निकालिएगा, तो पहले 5 का 5 लिख दीजिएगा, उसके बाद ये 13 जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से 5 घटा के यहाँ लिख दीजिएगा, यानी 13 में से 5 गया 8, 23 में से 13 गया तो 10, 26 में से 23 गया 3, और 30 में से 26 गया 4। तो संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। ठीक है, तो ये हमने वर्गीकृत वितरण से आपको माध्यक निकालने के लिए सिखा दिया, तीनों विधि हम सिखा दिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुलक सिखाएंगे 3 विधि से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।